अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लहसुन को तेज़ तरीन छीलने का तरीका। तो यूट्यूब पे पहली बार मैं आपके लिए टिप लाई हूँ लहसुन को तेज़ तरीन छीलने का तरीका। ये देखें, इस तरह का हमने लहसुन ले लिया। ये फ्रेश वाला लहसुन नहीं है, ये सूखा हुआ लहसुन है। कुछ दिन पहले हम लहसुन लेके आए थे बाज़ार से, तो हमें टाइम नहीं मिला। ये मैंने ऐसे कलियां करके रखी थी, लेकिन मुझे छीलने का टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी थी, तो इसलिए ये सूख गया है। तो इस सूखे हुए लहसुन को छीलने का तेज़ तरीन तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लहसुन कितना सूख गया है, और इसमें से आपको ये ब्लैक वाला भी लहसुन नज़र आ रहा होगा। ये कलियाँ बहुत ज़्यादा सूख गई हैं, तो इनको छीलने में बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इस तरह का लहसुन छीलते हैं तो हमारे नेल भी ख़राब हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस लहसुन को छीलने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बर्तन लेना है। बर्तन में हमने पानी ऐड कर देना है। पानी हमने गर्म कर लेना है, ना पानी ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं तो हमारा जो लहसुन छीलने का तरीका है ये बिल्कुल ख़राब हो सकता है। आपने ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा लेना है। ये देखें, इस तरह आपने लहसुन की ये जो सारे जवे हैं, कलियाँ हैं, हमने इसके अंदर डाल देनी है गर्म पानी में। ये देखें, मैं ऊपर हाथ लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा गर्म पानी नहीं लग रहा। तो इसके अंदर हमने कलियाँ डाल दी हैं। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए इसी गर्म में पानी में रहने देना है। ये देखें, हमने इस गर्म पानी में कलियाँ लहसुन डाला है, लेकिन फिर भी इसका छिलका नहीं उतरा, क्योंकि ये खुश्क हो गया, सूख गया लहसुन। तो ये देखें, अगर तो आप इस तरह ऐसे हाथ में मसलते भी हैं तो भी ये इसका छिलका रिमूव नहीं होता। तो अभी हमने इसका ये जो पानी है, पहले हमने इसके अंदर डाला था, ये पानी हमने निकाल देना है। दोबारा से हमने पानी गर्म करना है, और दोबारा इसके अंदर हमने ये सारा लहसुन ऐड कर देना है। और वो दूसरा जो हमने पानी ऐड करना है वो भी ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। बस आप उसके अंदर हाथ रखें और आपका हाथ जो है पानी बर्दाश्त कर सके। तो चलें दोबारा से पानी इसमें डालते हैं। और जिस तरह हमने पहले गर्म पानी में इस लहसुन को डाला, सेम इसी तरह मैंने दूसरी बार भी किया, और 10 मिनट तक रखा और पानी सारा मैंने निकाल दिया, और ये लहसुन आ गया। अब हमने कॉटन का कपड़ा ले लेना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉटन का थैला है तो वो आपने ले लेना है। ये हमने कुछ ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी, तो इसमें उन्होंने पैक करके भेजी थी। ये हमारे घर पड़ा हुआ था, तो अभी हम मेरे काम आ गया। तो आपने इसी तरह कॉटन का मलमल का कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर आपने लहसुन बांधना है, ऊपर से बांध देना है। तो इसको आपने ऐसे, मैं जिस तरह रखूँगी सेम इसी तरह आपने करना है। कपड़े सुखाने वाली मशीन जो होती है, स्पिनर होता है, उसके अंदर हमने रख देना है। तो चलें इसको मशीन के अंदर रखते हैं। ये देखें, इस तरह आपको ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, यह एड्रेस लिखा हुआ था इसके ऊपर। ये देखें, ऊपर से हमने कवर हटाना है और इसके अंदर लहसुन को हमने रख देना है। और ये लहसुन वाला जो थैला है इसके अंदर हमने रख दिया, और चंद सेकंड के लिए हमने इसको चलाना है। 1 मिनट भी हमने इसको नहीं चलाना, और बस 1-2 झटके हमने इसको लगवाने हैं, ताकि ये जो लहसुन का जो छिलका है ये नरम हो जाए। ये देखिए, इस तरह मैंने आपके सामने ऑन किया, ऑफ़ किया। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। ये थोड़ा रुकने में टाइम लेती है मशीन। अब बाहर निकाला, अब इसका ऊपर हम खोलेंगे और मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके घर हमारी तरह लहसुन सूख गया, खुश्क हो गया, आपको टाइम नहीं मिला, आप बिज़ी थे, तो सेम इस तरीके से आप लहसुन साफ़ कर सकते हैं। तो बाज़ार में मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कोई चीज़ खाने पीने वाली ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखें, लहसुन का छिलका कितना नरम हो गया है। इस तरह मैं अब इसको बाहर निकालूंगी इसी परात में। तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो आपने ज़्यादा इस मशीन में लहसुन डाल के इसको नहीं चलाना, क्योंकि जो लहसुन का जूस होता है फिर ये निकल जाता है, फिर इसका जो जायका होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाकी छिलकी हमारे पास रह गए, बस 1 से 2 झटके आपने लगवाने। ये देखें, इसका जो छिलका है कितना नरम हो गया, और काफ़ी हद तक ये जो छिलका है इससे रिमूव हो गया। ये देखें, इसी तरह अब मैं इसके अंदर पानी और डालूँगी, और दोनों हाथों के साथ मसल कर इसका छिलका ऊपर से अलग हो जाएगा, और नीचे से मैं ये लहसुन जो साफ़ होगा वो निकालूंगी। बहुत आसान तरीका। ये देखें, फिर से मैंने नीम गर्म पानी लिया, इसके अंदर अब मैं सारा लहसुन डाल दूंगी। इसी तरह ये देखें, बहुत आसान तरीका है।
लहसुन साफ़ करने का। ये देखें, ये पहले बहुत अच्छा था लेकिन ये थोड़ा सूखने की वजह से बहुत ज़्यादा बारीक हो गया। तो इस बारीक लहसुन को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये स्पेशल मैं अपनी बहनों के लिए टिप लेकर आई हूँ जो कि किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। ये देखें कितना साफ़ हो गया है, कितना आसान काम है। इसी तरह मैं आपको सारा लहसुन साफ़ करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरी टिप मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी ये टिप रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें इस तरह। गर्म पानी डालने की वजह ये है कि जब हम इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं तो छिलका जो है बहुत जल्दी नरम हो जाता है। आपको पता होगा जो देसी लहसुन होता है उसको जो छिलका होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इस तरह बारीक लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आजकल वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, इतना टाइम नहीं होता। ये देखें इस तरह आपने मसलना है हाथों में, इसके छिलके अलग हो जाएंगे और लहसुन अलग हो जाएगा। ये देखें बहुत ही आसान काम है। तो इस तरह आपने मसलते जाना है और इसके अंदर लहसुन जो साफ़ है वो बाय एक साइड पे आपने रखते जाना है, बाय निकालते जाना है। ये देखें इसका छिलका कितना हद तक अलग हो गया है और ये देखें इस तरह आपने सारा लहसुन साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास लहसुन फ्रेश वाला हो, ये तो सूखा हुआ लहसुन था, मैंने आपको तरीका बताया इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप फ्रेश वाला लहसुन लेके आते हैं, आप उसको गर्म पानी में ऐड करें और दोनों हाथों के साथ मसलें तो ये जो देसी लहसुन होता है बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। ये देखिए इसमें से छिलके कितने नज़र आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा लहसुन, हमने सारा साफ़ कर लिया है। बहुत आसान तरीका है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको साफ़ करने में। ये देखें कितनी ईजी टिप है ना। तो फ्रेंड, मेरा ये लहसुन छीलने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू टिप न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।